ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दुनिया की सबसे ऊंची रेल पुल शिनाब का करेंगे उद्घाटन। 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर ने दिया एकता का परिचय। पाकिस्तान के दिमाग में दो नेशन थ्योरी, समाज को रहना होगा एकजुट। बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पिछले 6 महीनों में राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा। राजगीर में करेंगे संविधान सुरक्षा सम्मेलन। गया में महिला से संवाद। दशरथ मांझी के परिवार से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी। स्वर्ण मंदिर पहुंचे सिमरनजीत सिंह मान। लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्ती। गाय ऊंट की कुर्बानी पर लगाई रोक। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50% पर आया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सिद्धारमैया कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। 1 सदस्यीय आयोग को जांच का जिम्मा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा एक्शन। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी सस्पेंड। कब्बन पार्क के एसीपी सस्पेंड किए गए। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी का निशाना। गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सीएम से इस्तीफा मांगा। केदारनाथ यात्रा में ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन मर्यादा हो रही मददगार साबित। हर रोज 20,000 से ज्यादा यात्री कर रहे यात्रा। जयपुर में टला बड़ा हादसा। ओल्ड कार शोरूम के सामने ट्रक से सीएनजी गैस की हुई टक्कर। ड्राइवर और प्रशासन की सूझबूझ से रिसाव को रोका। पंचकुला के पिंजौर में अमरावती मॉल के बाहर कार सवार युवकों पर फायरिंग। हमले में युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के अलीगंज में मारपीट, कई लोग घायल। हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। मासूम से दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। बच्ची की हालत नाजुक। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी। बीजेपी नेता युवा रोहित नेगी के हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। बलौदा बाजार में सरकारी शिक्षक ने करोड़ों रुपए की ठगी की। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का देता था झांसा। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट, हत्या समेत कई मामलों में था वांछित। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। चलती ट्रेन से फिसले मुसाफिर को बचाया। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि की। कोटा में आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। ग्राहकों को खातों से उड़ाए 4 करोड़ 58 लाख रुपए। एक खाता धारक की जानकारी के बाद खुलासा। ग्राहकों में मचा हड़कंप। एमपी के जबलपुर में फाइनेंस कंपनी को कर्मचारियों ने लगाया चूना। करीब 3.5 लाख रुपए लेकर 2 कर्मचारी फरार। गरीब महिलाओं को समूह लोन देती है कंपनी। एमपी के रतलाम में जन सुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला को दिया गया धक्का। बुजुर्ग महिला को धक्का देने वाले एसडीएम पर उठे सवाल। मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर से मांगा जवाब। एमपी के बैतूल में मामूली बात पर हुई जमकर चाकूबाजी। मेडिकल संचालक पर लोगों ने चाकुओं से हमला किया। हमले में मेडिकल संचालक घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक सवार 3 सिरफिरों को गिरफ्तार किया। हाईवे पर हाथों में बेल्ट लेकर बाइक पर चलते हुए राहगीरों को निशाना बनाते थे।
यूपी के बलरामपुर में शिक्षक की दबंगई का वीडियो आया सामने। सरकारी जमीन नापने गई महिला पटवारी से शिक्षक ने अभद्रता की, शराब के नशे में गाली गलौज की। यूपी के लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ। नेपाल सीमा से 3 कृत्रिम मानव अंग तस्करों को पकड़ा। मौके से 2 करोड़ की कीमत के अवैध कृत्रिम मानव अंग बरामद। श्रावस्ती में मौलाना खुशियारी में तेंदुए की दस्तक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने फोटो खींचकर वायरल किया। हर 5 दिन पर एक परमाणु हथियार बना रहा चीन। जापानी थिंक टैंक की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। 5 साल में चीन ने 360 परमाणु हथियारों का निर्माण किया। यूक्रेन के पेलुकी शहर पर रूस का ड्रोन अटैक, हमले में मासूम समेत 5 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला। डोनेस्क में यूक्रेन का हथियार डिपो सैन्य वाहन तबाह। यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के कराची के मालिर जेल से हेड कांस्टेबल भी फरार। कैदियों को भागने में मदद करने का था आरोप। जेल से 2 जून की रात 216 कैदी हुए थे फरार। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत। टैरिफ वॉर पर बनी सहमति। दोनों के बीच फोन पर बातचीत। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों में मांगी मदद। पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। कहा रूस को रोकने के लिए जल्द डिफेंस सिस्टम दें। ट्रंप ने हार्वर्ड में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के प्रवेश पर लगाई रोक। 6 महीने के लिए रोक लगाई। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया।